डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीस के रहने वाले ये फिलोसोफर थे और एंशियंट फिलोसोफर थे। बहुत पुराना जो ग्रीस था, बहुत पुराने जमाने का, उसमें ये मौजूद थे। इन्होंने कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स। आपके इर्द गिर्द जितने सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह हैं वो सारे के सारे टाइनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं। उन छोटे छोटे जर्रात का नाम डेमोक्रिटस ने उन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का नाम एटम्स रख दिया। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज एटम्स। और एटम का लफ्जी मतलब ग्रीक लैंग्वेज में था इनडिविजिबल, यानी मैटर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो, फिर उन टुकड़ों के टुकड़े करते जाओ, जो आखिरी टुकड़ा बचेगा जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते, उस आखिरी टुकड़े को एटम बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब एटम्स मीनिंग इनडिविजिबल, तो वर्ड एटम का मतलब इनडिविजिबल था, जो मजीद टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकता, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ आखिरी टुकड़ा एंड दैट आखिरी टुकड़ा इज कॉल्ड एटम। दूसरी तरफ आ जाए, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो कि 1800s में आई थी, उस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने कंपाउंड्स पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स से उन्होंने प्रोवाइड किया साइंटिफिक एविडेंस। उन्होंने बकायदा साइंटिफिक एविडेंस दिया कि जी हाँ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। डेमोक्रिटस बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब यहाँ सारों को पता लग गया था कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो आखिरकार एटम्स पर मुश्तमिल होती है। आप किसी सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिवाइड करना शुरू करो, फिर उसको डिवाइड करो, डिवाइड करते करते एक आखिरी जर्रा बचेगा जो कि इनडिविजिबल होगा, जो मजीद जिसके टुकड़े नहीं बनाए जा सकते, वो एटम था। तो लोग यहाँ तक जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक लोग यही समझते रहे, साइंस की यही तरक्की थी कि जनाब मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम इज इनडिविजिबल। लेकिन उसके बाद पता लगा कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम एटम के टुकड़े करना चाहें, अगर हम एटम को एटम के अंदर देखना चाहें, तो एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम के अंदर पाए जाने वाले इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जनाब यहाँ से एक नया कटा खुल गया कि एटम के अंदर कुछ चीजें हैं। तो इन द लेट 19th सेंचुरी के एंड पर साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स विद इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस एट रिड्यूस्ड प्रेशर। उन्होंने बेटा एक ट्यूब शीशे की ट्यूब में गैस का प्रेशर बड़ा लो कर देते और फिर उसके अंदर से करंट गुजारते। वो गुजारने पर उन्होंने नोटिस किया कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें नुमाया हुए, वो उन्हें महसूस हुए। उन्होंने उन पार्टिकल्स के जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने पता कर ली और उन्होंने साबित कर मारा कि जनाब एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन द लेट 19th सेंचुरी scientists performed many experiments with electricity in gases at reduced pressure। तो जनाब इन एक्सपेरिमेंट्स का नाम रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। तो उन एक्सपेरिमेंट्स का नेम रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है थोड़ी देर बाद मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। खैर, इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जो चीज फाइंडिंग्स हुई, जो फाइंडिंग्स जो सामने आई, साइंटिस्ट ने जो चीजें फाइंड की वो ये थी कि पॉइंट 1, एटम्स आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि जहां अब तक वो समझते आ रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, नहीं भाई, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जबकि एटम के अंदर भी एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनसे एटम मार्जे वजूद में आया है, जो आपस में मिलते हैं तो एटम्स बनते हैं। वो थे नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जिनके ऊपर मनफी चार्ज है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और तो और प्रोटॉन्स भी अंदर हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद बेटा कुछ एडिशनल डिस्कवरीज भी हुई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स से कुछ एडिशनल डिस्कवरीज भी हुई। वो क्या थी कि अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स, यानी 1836 गुना हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है भाई साहब, प्रोटॉन उसके मुकाबले में 1836 गुना, टाइम्स का मतलब इतने गुना भारी है। जबकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर कंफर्म्ड एज दे वर डिफ्लेक्टेड। और बेटा इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में जब उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को गुजारा तो वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज प्लेट और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के दरमियान जो रास्ता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को गुजारा गया तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गए।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये कैसे साबित हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, कहना कि जनाब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा था तो इलेक्ट्रॉन्स बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट व्हिच इंडिकेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स पोजेस नेगेटिव चार्ज। तो जनाब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ये फाइंडिंग्स हुई और कुछ एडिशनल डिस्कवरीज भी हुई। तो तीसरी जो डिस्कवरी थी वो ये थी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर कंफर्म्ड, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी भी कंफर्मेशन तब मिली जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से जब प्रोटॉन्स को गुजारा गया तो वो सब नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए। अरे वाह, तो एटम इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स went towards positive plate, but positively charged particles went towards negative plate। तो डिफ्लेक्टेड का मतलब है बेटा मुड़ जाना। डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है? मुड़ जाना। ले जनाब उसके बाद बकायदा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। अब जनाब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लें। डिस्चार्ज ट्यूब बेटा शीशे की एक ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब वो है जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हों। अब बेटा ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? पुत्र आपका जो चार्जर है, चार्जर के एंड पर वो जो दो वो नहीं है मेटल के जो बने हुए होते हैं रॉड से, जो स्विच के अंदर आप लोग घुसाते हो। पुत्र तार के एंड पर आप रॉड लगा दो, तारों के एंड पर यानी वायर के एंड पर आपके मेटल की प्लेट लगा दो। बस तार जो कि वायर होगी, वायर के एंड पे जो भी आप चीज लगाओगे ना जो कि कंडक्टर होगी जिसके अंदर से आप करंट गुजार सकते हो, क्या बोलोगे बेटा? इलेक्ट्रोड। तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में 2 अदद इलेक्ट्रोड्स आप डायग्राम में देख सकते हो, फोटो में देख सकते हो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वायर से एक तो हमने घुसाई हुई है, उसको गर्म करके हमने वायर अंदर घुसा दी और आराम से अंदर चली गई और उन वायर्स के एंड पर 2 अदद इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। तो ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं क्योंकि मेटल कंडक्टर्स होते हैं। नंबर 2 आप देख रहे हो कि इस ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। उस वैक्यूम पंप से अंदर हम जो भी गैस लेंगे उस गैस का प्रेशर कम दर कम करते जाएंगे। तो हम वैक्यूम पंप से उस गैस का, बेटा आप कोई भी गैस ले सकते हैं लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन गैस ली जाती है, तो बेटा उस गैस का प्रेशर इंतहाई कम कर लेंगे। सो अ वैक्यूम पंप टू इवैक्यूएट गैस इनसाइड द ट्यूब। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करेंगे जनाब। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? कहता है जब आपने अंदर ली हुई गैस का प्रेशर इंतहाई लो रखा हुआ है तो जनाब व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ गैस एट लो प्रेशर, तो उस लो प्रेशर वाली गैस पर जब हमने करंट भेजा तो बेटा उधर पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड था जिसका नाम एनोड होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोड जिसका कनेक्शन हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से किया होगा वो होगा एनोड, और वो वाला इलेक्ट्रोड जिसका कनेक्शन हमने तार उसकी निकाल कर हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ी हुई होगी उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो हमने ये देखा कि कुछ रेज जो कि कैथोड से निकल कर पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रही थी और उस एनोड की बैक साइड पर ग्लो पैदा हो रहा था। तो ग्लो पॉजिटिव एनोड के पीछे पैदा होना इस अम्र की दलील थी, सबूत था कि ये रेज कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ जा रही हैं, इसलिए तो एनोड की बैक साइड पर ग्लो पैदा हो रहा है। तो जनाब दिस ग्लो इज कॉज्ड बाय कैथोड रेज। तो चूंकि ये वाली रेज कैथोड से निकली थी हमने इनका नाम कैथोड रेज रख दिया, और ये कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ जाकर एनोड के पिछू एक ग्लो पैदा कर रही हैं, तो हमने इनका नाम कैथोड रेज रख दिया। लो बेटा कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट ये हो गया। अब होने के बाद जे थॉमसन साहब आए। जे थॉमसन साहब ने 1897 में बेटा इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज जब पता की तो इन्होंने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पता करके ये साबित कर दिया, ये दलील दी कि कैथोड रेज ही असल में इलेक्ट्रॉन्स थी। लो जनाब, तो ब्रिटिश फिजिसिस्ट मतलब जो फिजिक्स का माहिर हो, जोसेफ जॉन थॉमसन नाम था इन साहब का। ही स्टडीड कैथोड रेज बाय पासिंग देम थ्रू ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स। तो वो जो शुरू में मैंने बात की कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब एक नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट, उस नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के दरमियान वाले हिस्से को, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो रास्ता होता है उस रास्ते को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इन्होंने उसमें से इनको गुजार कर ये साबित किया कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जनाब इनकी ऑब्जर्वेशंस ये थी इनके एक्सपेरिमेंट्स की कि कैथोड रेज बेंट हुई हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, जो इंडिकेट करती हैं कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है। एंड नंबर 2, when magnetic field या magnets were placed on either side, कैथोड रेज दोबारा डाइवर्ट हुए।
दोबारा वो मुड़ गए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड से वही चीज मुड़ेगी जिस पर कोई ना कोई चार्ज होगा। थॉमसन एक्सपेरिमेंट से भी कुछ कंक्लूजन सामने आई कि नंबर 1, थॉमसन कैलकुलेटेड द मास टू चार्ज रेशो ऑफ कैथोड रेस। बेटा उसने कैथोड रे का एक पार्टिकल पकड़ा और उस पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू निकाली, उसको डिवाइड कर दिया उस पार्टिकल के मास पर, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय मास। तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास को क्या बोलोगे? दैट इज E/m रेशो। तो ही कैलकुलेटेड मास टू चार्ज रेशो या चार्ज टू मास रेशो ऑफ द कैथोड रेस, जो कि बिल्कुल इक्वल निकली इलेक्ट्रॉन्स के। एंड ही प्रूव्ड दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इन साहब ने बताया कि कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। नंबर 3, these particles were later named electrons। फिर इन्हीं कैथोड रेज को, फिर इन्होंने ये भी बोला कि कैथोड रेज को रेज कहना बंद कर दो, कैथोड पार्टिकल्स बोलो, और इन पार्टिकल्स का बाद में नाम पड़ गया कि यही पार्टिकल्स असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इट वाज आल्सो प्रूवन दैट इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन ऑल एलिमेंट्स। और बाद वाले एक्सपेरिमेंट्स ने ये भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स तमाम एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं। गॉट इट? तो जनाब अब इस पेज पर इतना ही था बेटा। अब प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए और न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। इसी के साथ ही अपने सर अफजल को इजाजत दो, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।